अकबर बीरबल की कहानी भाई जैसा। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। चूंकि वह छोटे थे इसीलिए उन्हें मुआ के दूध की दरकार थी। महल में एक दासी थी जिसका शिशु भी दूध मुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र और अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। चूंकि हुसिफ व अकबर दोनों ने एक स्त्री का दुग्ध पान किया था इसीलिए वे दूध मोहे भाई हो गए। अकबर को भी लगाव था हुसिफ से। समय बीतता रहा, अकबर बादशाह बन गए, देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट भी बने। लेकिन हुसिफ एक मामाली दरबारी भी न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी। कुछ ऐसे लोगों ने उसका साथ दिया जो पैसा फजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास 2 समय का भोजन के लिए पैसे न थे। लोगों ने उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसिफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे गले लगाया। उसका अपना सगा भाई हो। लंबे अरसे के बाद हुसिफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसिफ को अकबर ने दरबार में नौकरी भी दी, रहने को बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्चों के लिए एक मोटी रकम भी हर महीने उसे दिया करते। हुसिफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह अकबर ने कहा। तब हुसिफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है शाही जीवन बिताने के लिए। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपने भाई जैसा मानता है, और क्या चाहिए। कहते हुए उसने सिर झुकाया। ओटो पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे और कुछ भी चाहिए। वह बोला, मैं महसूस करता हूं कि बीरबल जैसा बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसे मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसिफ की इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशोआराम उपलब्ध करा दिए, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा बल्कि अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो हुसिफ का मन बहला सके। वह बतूनी ना हो पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात को कोई मतलब होना चाहिए, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पैर तो बीरबल समझ ही ना पाया बादशाह उसे क्या कहना चाहते हैं। उसने हुसिफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। बीरबल ने कहा, आप जैसा चाहते हैं हजूर मैं वैसा ही करूंगा। मेरे भाई जैसा कोई होगा तो मैं लेके आऊंगा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे भाई जैसा हो। और हुसिफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे ऐसे ऐशोआराम उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन बीरबल को हुसिफ की यह मांग जची नहीं। उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते हैं बीरबल का, और बीरबल भी बादशाह का सम्मान करते थे। लेकिन हुसिफ को इस लायक कतई नहीं था। वह बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या का हल कैसे किया जाए। तभी पास की पशुशाला में सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हुआ। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया। अगले दिन वह सांड के साथ बीरबल के महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तब तुम अपने साथ इस सांड को क्यों लेकर आए हो बीरबल, अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसीलिए सांड मेरे भाई जैसा है। दूध भाई यह बोलता बहुत कम है, जो भी भाषा समझ लेता है इसकी यह कीमती सलाह भी देता है। उसने हुसिफ को दे दी। मेरा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उन्हें लगा कि उन जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। जैसा बीरबल है वैसा कोई भी नहीं है। ऐसे ही रोचक किस्से सुनने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।